आपका स्वागत है। हम आज गुजरात सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और जो जीके के फैक्ट हैं जो कि पूरे भारत में कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसएससी का, रेलवे का, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं कि जो गुजरात है उसमें कुल कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। तो गुजरात में कुल 33 ज़िले हैं और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर इसकी राजधानी है। और इसकी जो लोकसभा सीटें हैं वो 26 है और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और गुजरात विधानसभा की सीट कितनी? 182 है। और गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद हाई कोर्ट है, जो वहाँ पर इसका जो हाई कोर्ट स्थित है। और यह भारत का गुजरात राज्य है। इसके बारे में सामान्य जानकारी थी कि ज़िले कितने हैं? 33 हैं। ठीक है। राजधानी कौन सी? गांधीनगर है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 है। फिर आगे बात की जाए तो गुजरात के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नागर हवेली। तो यहाँ पर ये जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है गुजरात, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन से ये राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान आ जाएगा। फिर हम बात करें तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के साथ। और फिर इसके आगे हैं ये जो है महाराष्ट्र के साथ, ये महाराष्ट्र है। और ये यहाँ पे है दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये जो है ये दमन दीव और दादर नागर हवेली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कितने राज्यों के साथ और कितने यूटी के साथ? तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? दमन दीव और दादर नागर हवेली। और 3 राज्य हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन से हैं? राजस्थान है, फिर कौन सा? मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर दादर नागर और जो दमन दीव है ये जो आता है। और बाकी इधर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, और बाकी जो अपनी जलीय सीमा का निर्धारण करता है। आप जानते होंगे कि गुजरात ही भारत का पहला राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा लंबी है। और गुजरात से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा है जो 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो गुजरात राज्य से गुजरती है, जो कि इसका क्या है? मुख्य अक्षांश है इस राज्य से गुजरने वाला। तो ये इसकी भौगोलिक जानकारी थी कि इसका विस्तार किस किस से है और इसकी सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है। तो राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र के साथ और दमन दीव और दादर नागर हवेली के साथ। फिर आगे बात की जाए तो वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो बात की जाए नल सरोवर अभयारण्य है, जंगली गधों का अभयारण्य है, पूर्णा अभयारण्य जो कि सूरत में है, गिर नेशनल पार्क जो कि जूनागढ़ में, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। कौन से? एशियाई शेर पाए जाते हैं। फिर ब्लैकबैक नेशनल पार्क है और जो बसंदा नेशनल पार्क है। तो कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो बसंदा नेशनल पार्क है, एक ब्लैकबैक नेशनल पार्क है, एक गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, बाकी पूर्णा अभयारण्य है, जंगली गधों का अभयारण्य, नल सरोवर अभयारण्य है। नल सरोवर की बात की जाए तो ये जो गुजरात की वेटलैंड भी है, इसको 2020 या 21 में इसको शामिल किया गया था, जो नल सरोवर को गुजरात का वेटलैंड के रूप में। तो ये नेशनल पार्क हो गए और अभयारण्य हो गए जो कि गुजरात राज्य में स्थित हैं, इसको भी आप याद रखना। फिर आगे बात करें तो मंदिर कौन कौन से हैं? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि कच्छ में है, और मोढेरा का सूर्य मंदिर ये प्राचीन सूर्य मंदिर है जो कि गुजरात में है। मोढेरा, ये पूछा जाता है मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। जो हाटकेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। और द्वारका मंदिर जो जगत पीठ है, ये द्वारका पीठ जो शंकराचार्य द्वारा जो 4 पीठें बनाई गई थी पूरे भारत में, जो ठीक है, ऊपर जो बद्रीनाथ पीठ है, ठीक है, श्रृंगेरी पीठ है, तो उनमें द्वारका जो पीठ है ये पश्चिम भारत की महत्वपूर्ण पीठ है जो कि पश्चिम भारत में। और सोमनाथ मंदिर बात करें, ये देवपाटन भी इसको कहते हैं। और महमूद गजनी ने 11वीं सदी में यहाँ पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है। द्वारका मंदिर ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है। और इस सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में प्रदान किया गया, क्योंकि इसको जो विदेशी आक्रांतों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता था, और वर्तमान इसको स्वरूप 1951 में प्रदान किया गया। फिर हम बात करें जो उत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं गुजरात में, कौन कौन से उत्सव हैं? तो उत्सवों की बात की जाए तो पतंग उत्सव यहाँ का फेमस है। फिर कच्छ उत्सव ये भी यहाँ का फेमस है। और मोढेरा जो मंदिर जो संगीत उत्सव है, मोढेरा मंदिर में जो संगीत उत्सव का आयोजन होता है ये भी यहाँ का बहुत ही फेमस है। फिर आगे बात की जाए नृत्य कौन कौन सा है? तो गरबा जो नृत्य है, डांडिया नृत्य है, हल्लासी का नृत्य, हाथ जोड़कर जो नृत्य किया जाता है वो हल्लासी का है। गरबा यानी गर्भदीप, यानी मटके में एक ऐसा दीप रखा जाता है
उसको गर्भदीप कहा जाता है। तो उसी के आधार पर ये होता है गरबा नृत्य, ठीक है। फिर डांडिया नृत्य, ये भी तो नवरात्रि का अवसर पर होता है। तो यहाँ के जो पारंपरिक नृत्य हैं। नदियों की बात की जाए तो नर्मदा नदी, साबरमती नदी, ठीक है, लूनी नदी। साबरमती नदी राजस्थान से आती है और नर्मदा नदी पर आप जानते हैं कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। और साबरमती नदी भी जो कि राजस्थान से आती है। फिर लूनी नदी, ये भी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। आप देख रहे हैं ये साबरमती नदी है, इधर ये राजस्थान से आती है। और साबरमती नदी के किनारे ये कौन सा? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो कि साबरमती नदी के किनारे है। ये चित्र में आप देख रहे हैं। और अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे है। और यह जो है जो साबरमती नदी, ये भी जो खंभात की खाड़ी में गिरती है इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे आनंद हो गया, ठीक है, ये इसके आसपास। तो ये गल्फ ऑफ कैम्ब्रे, यहाँ पर कैम्ब्रे की खाड़ी भी आती है। ये तो कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। ये जो है कैम्ब्रे की खाड़ी, इसी को बोलते हैं यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, ठीक है ना। ये कैम्ब्रे की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश से आती हुई इस प्रकार से, ठीक है, ये भरूच और यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पे आती है। तो ये भी है जो नर्मदा नदी है। फिर माही नदी, तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से बहती हुई ये जो है ये भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, माही नदी। तो ये माही नदी हो जाएगी, ठीक है। यदि हम देखें तो ये हो जाएगी माही नदी, ये तो है माही नदी। और ये वाली है साबरमती नदी। और ये है नर्मदा नदी, ये माही नदी। और ये तापी नदी, तापी नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। सूरत नदी किनारे, सूरत किस नदी के किनारे? तो तापी नदी के किनारे है। तो याद रखना तापी नदी भी है, कौन सी? तापी नदी। एक तो तापी नदी है और दूसरी कौन सी? माही नदी, माही नदी। तो तापी और माही, माही नदी, तापी नदी, नर्मदा, साबरमती और लूनी नदी। तो लूनी नदी तो इस प्रकार से यहाँ पे आती है, तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखना ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि गुजरात की। फिर आगे बात की जाए तो लोक कलाएँ कौन कौन सी है? तो सुई वर्क, जो गुजरात का सुई वर्क बहुत ही प्रसिद्ध है। और सूरत की जरी, यह भी प्रसिद्ध है। फिर जो बंदिनी है यहाँ पे टाई डाई है, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर पटोला पाटन, हाथ से बनी साड़ी, ये भी क्या है? पटोला पाटन। इसको जीआई टैग भी है, तो ये जीआई टैग इसको प्राप्त है, ठीक है ना। तो ये लोक कलाएँ हैं गुजरात की। फिर इसके आगे बात की जाए तो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी सामान्य जो जीके है, जो गुजरात का अन्य उसकी बात करें तो उसमें आता है गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जीव राम नारायण मेहता थे। और सापुतारा हिल स्टेशन पूछ ले किस राज्य में है? सापुतारा हिल स्टेशन गुजरात में है। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की 182 मीटर। आपने देखा होगा कि 182 मीटर इसकी ऊंचाई क्यों रखी गई है? क्योंकि जो गुजरात विधानसभा की जो सीटें हैं कुल, वो 182 है। और इसी के आधार पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो ऊंचाई रखी गई है 182 मीटर रखी गई है। सरदार पटेल, लौह पुरुष जिनको कहते हैं, उनका जन्म जो गुजरात में हुआ था। और उनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो कि विश्व के सबसे ऊंची जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। यानी एकता का जो स्तंभ बनाया गया है, ठीक है। और आप हमें बताएं कि कमेंट करके कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कब? 31 अक्टूबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या आती है? जयंती आती है। और इनका महत्वपूर्ण योगदान है भारत की रियासतों के एकीकरण में, ठीक है। कांडला बंदरगाह, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात का। और इसको 2017 में इसका नामकरण दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, कांडला बंदरगाह का। फिर बात करें भारत का सर क्रीक विवाद पाकिस्तान के साथ है और यह स्थान गुजरात में है। आप देखेंगे कि सर क्रीक ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पर सर क्रीक को लेकर विवाद बना रहता है, जो कि लगभग 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है ये सर क्रीक। तो इसको लेकर पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद बना रहता है। तो गुजरात राज्य में जो भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद रहता है वो सर क्रीक को लेकर है। और ये गुजरात के साथ कच्छ की खाड़ी के पास ये सीमा का जो निर्धारण करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पाकिस्तान के साथ। तो गुजरात का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है, गुजरात सर्वाधिक तटीय सीमा वाला। तो ये मैंने पहले बताया था कि गुजरात भारत का वह राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसके इधर इधर जो पश्चिम की ओर सारे क्या हैं? तटीय तट हैं। फिर कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी मैंने बात की थी, ये है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। ये कच्छ की खाड़ी है 1 नंबर वाली। और ये है खंभात की खाड़ी, ठीक है, 2 नंबर वाली, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। फिर रानी की वाव, पाटन गुजरात में है। ये भी याद रखना, रानी की वाव ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। और ये आप कमेंट करके बताएं कि जो भारतीय मुद्रा के कौन से नोट पर रानी की वाव का चित्र बनाया गया है। तो अब हम बात करें, इस चित्र को बड़ा करके देखें तो यहाँ पर हमें और जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो गुजरात में कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जैसे ये गिरनार हिल है, ठीक है, गिरनार हिल है। और इसी के अलावा ये गिर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, गिरनार हिल है। तो इस पूरे को बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप,
इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। और ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं, ये जो है इसको कहा जाता है कच्छ का प्रायद्वीप। ये ऊपर वाले को बोलते हैं कच्छ का प्रायद्वीप। इसको हम और क्लियर करके देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको मैप को क्लियर करके देखें तो आप देखेंगे कि किस किस प्रकार से ये जो है पूरा अपना सीमांकन बनाया गया है यहाँ पर, तो उसको देखेंगे हम। तो उसी को देखने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ऊपर वाला ये तो है कच्छ का प्रायद्वीप, ठीक है। इसको बोलते हैं कच्छ का प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो देखेंगे आप यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे गिरनार हिल है, गिर रेंज है, ठीक है ना। ये तो ये यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। ये छोटा उदयपुर हिल्स है। इस प्रकार से ये मांडवी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये बरदा की पहाड़ियाँ हैं। तो ये महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, इनको भी याद रखना। और ये कच्छ प्रायद्वीप है, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी। तो हम आगे चर्चा करते हैं इसकी कि आगे कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आगे बात की जाए तो आगे है कि इसके इतिहास को देखें तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से ही मिले हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। और लोथल महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि लोथल का गोदीवाड़ा डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, यहाँ का महत्वपूर्ण स्थल है। फिर धौलावीरा की बात करें तो यूनेस्को ने हाल ही में जो 40वां विरासत स्थल घोषित किया था वो धौलावीरा है, जो कि गुजरात का है। और ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी का जो 3 भागों में बंटा हुआ है। तो धौलावीरा, लोथल, रोजदी, नागेश्वर ये महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो कि गुजरात राज्य में स्थित हैं। फिर 1411 में अहमदाबाद की स्थापना अहमद प्रथम ने की थी, जो कि गुजरात के पहले मुस्लिम शासक थे, ठीक है, गुजरात के पहले मुस्लिम शासक थे। फिर 1570 में अकबर ने गुजरात को भी जीत लिया था। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में प्रथम कारखाना भी अपना स्थापित किया था, वो किया था सूरत में। फिर फर्ग्यूसन संग्रहालय जो कि कच्छ में बना था 1870 में, यह गुजरात का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। फिर आगे बात की जाए 1914 में बड़ौदा में प्रथम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? बड़ौदा में। कब किया गया? 1914 में। फिर भद्रा किला जो अहमदाबाद में स्थित है, इसका जो महत्वपूर्ण जो गेट है उसको बोलते हैं ट्रिपल गेट कहा जाता है उसको। तो भद्रा किला कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तो ये इतिहास की बातें इसकी। लोथल का गोदीवाड़ा, पहली बात याद रखना, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल हैं, ठीक है। धौलावीरा यूनेस्को का 40वां विरासत स्थल है, ठीक है। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसने की, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये भी आप याद रखना। फिर इसके बाद बात की जाए तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GSTM, ये WHO का सेंटर है, ठीक है। WHO का हाल ही में इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, गांधी जामनगर गुजरात में है। कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि WHO का सेंटर है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ये भी याद रखना आप। फिर गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, यहाँ पर हाल ही में किसका, कौन से संगठन का कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर मुख्यालय स्थापित किया गया है। और साबरमती आश्रम जो कि दांडी मार्च जहाँ पर आरंभ किया था महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को, महात्मा गांधी जो दांडी मार्च, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी की जो यात्रा की थी, तो वहाँ पर नमक का कानून का उल्लंघन कर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो वो साबरमती आश्रम से ही किया था। तो साबरमती आश्रम भी यहीं पर स्थित है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मस्थल कहाँ पर हुआ था, वो भी गुजरात में जन्मे थे, ठीक है, जन्मे पटले वहीं पर उन्होंने अपना काम किया था, याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन जो कि गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल की गई थी 1918 के आसपास किया था अहमदाबाद मिल आंदोलन। फिर सूरत कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, सूरत की लूट 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हो चुका था 2 दलों में, ठीक है। ये तो लाल बाल पाल वाला जो कि उग्रवादी था, एक उदारवादी था। इस प्रकार 2 दलों में विभाजन हो चुका था कांग्रेस का सन 1907 में। तो सूरत में इनका विभाजन हो चुका था। फिर बात करें बालिका पंचायत योजना गुजरात राज्य में चलाई जा रही है, ये भी महत्वपूर्ण योजना है। फिर ये आप देख रहे हैं गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, ठीक है, ये बसंदा नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से नेशनल पार्क है ये, और हमने मैप के बारे में चर्चा भी कर ली है इसकी। फिर आगे बात की जाए तो यूनेस्को ने भारत के पहले जो शहर अहमदाबाद को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, ये भी याद रखना। और भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। फिर बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल ने, तो इस बारदौली सत्याग्रह के बाद ही जो सरदार पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा। फिर काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। फिर अंबाजी शक्तिपीठ, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है। अक्षरधाम मंदिर, ये भी कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तो ये हमने जो बात की है, जितने भी तथ्य देखे हैं गुजरात के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और बहुत सारे मैंने महत्वपूर्ण तथ्य ही संकलित किए हैं, इसके अलावा भी और सारे तथ्य हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में मैंने चर्चा की है।
आशा आपको गुजरात के जो सामान्य ज्ञान पर हमने चर्चा की है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना, जिससे औरों का भी भला हो सके और वे भी इस वीडियो को देखकर अपने जो प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सके। तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ताकि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं आपके लिए, और कोई गलती हो तो वो भी हमें बताना, क्योंकि गलती होना कि मानवीय त्रुटि हो सकती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको गुजरात का जो भी सामान्य ज्ञान है वो समझ आ सके। तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।